हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बार हम फिर से हाजिर हो चुके हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टाइटल तो दोस्तों आपको पता चल ही चुका होगा थंबनेल से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब नेपाल ने भी भारत का यूपीआई पेमेंट मोड है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एनपीसीआई का पार्ट है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी मदद से अब आप भारत से नेपाल इजीली क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी मदद से अब आप इंडिया में बैठ के नेपाल में क्यूआर कोड के जरिए आप पैसे को भेज सकते हैं। दोस्तों, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस से आम जनता को ये फ़ायदा होगा कि आप घर बैठे ही इजीली फ़ोन के जरिए आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक में लंबी लाइनों में लगने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप नॉर्मली यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं इंडिया में, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप के जरिए, वैसा ही सिंपली आपको नेपाल के क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी दोस्तों इसकी शुरुआत हो चुकी है नेपाल में कुछ सेलेक्टेड बैंकों में। सिटीजन बैंक और ज्योति विकास बैंक में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे ये सभी बैंकों में लागू हो जाएगा। और अभी के लिए इसकी जो लिमिट है वो 5,000 रुपये है, परंतु कुछ टाइम बाद इसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी जाएगी। और दोस्तों इसके लिए सिर्फ नेपाल में अभी फ़ोन पे ही ये जो सुविधा है वो अभी उपलब्ध है, और इंडिया में आपको फ़ोन पे के थ्रू ही आप ये पेमेंट कर पाएंगे। यानी कि इंडिया का फ़ोन पे और नेपाल का फ़ोन पे, इन दोनों में ही आप जो पेमेंट है वो कर सकते हैं अभी के लिए। और हो सकता है कि फ्यूचर में सभी एप्लीकेशंस के लिए भी ये सारी सुविधाएं वो उपलब्ध हो जाएं। तो आइए फ़ोन की स्क्रीन पे देखते हैं कि ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं, या हमें कौन से ऑप्शंस आते हैं इंडिया की तरफ से फ़ोन पे में। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हम फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे। अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए। तो सिंपली आप मोबाइल नंबर से यूपीआई से या डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट आज हमें देखना है कि इंटरनेशनल पेमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि ये आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है, जो कि आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिख जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देख रहा होगा पेमेंट मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट ऑप्शन आ रहा होगा, जो कि न्यू बैंक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, मेरे वाले केस में ऑलरेडी मेरे 4-5 अकाउंट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंटरनेशनल पेमेंट पे सेटअप करने के लिए आए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक कीजिए और आपका अकाउंट कौन सा भी बैंक में है वहाँ पे सिंपली आप इसको सर्च कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो ICICI बैंक में है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये कुछ 10 से 15 सेकेंड्स का टाइम लेगा। ठीक है, तो मेरा हो चुका है फाउंड। ये देखिए मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। सिंपली हमें क्या करना है, इसको नीचे डन कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा हमें क्या करना है, सिंपली कि यहाँ पे एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिख रहा होगा साइड पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिख रहा है किसी भी बैंक में। तो सिंपली हमें यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देना है। तो इसके लिए भी 10-15 सेकंड का आपको यहाँ पे अपना UPI कोड भरना पड़ेगा, UPI पिन, जो कि आपका डिफ़ॉल्ट पिन रहता है। तो मैं यहाँ पे अपना पिन फिल कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि एक्टिवेट की जगह पे डीएक्टिवेट आ चुका है, मतलब कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है फॉर इंटरनेशनल UPI ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा दोस्तों कि अगर आप अपना QR कोड किसी को शेयर करेंगे नेपाल में, तो जो आपको पेमेंट रिसीव होगा वो ICICI बैंक में रिसीव होगा। मतलब कि मेरे वाले केस में अगर आपने कोई सा भी बैंक ऐड किया हो तो उसी बैंक में आपको पेमेंट है वो रिसीव होगा। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस ये है, आपको सबसे पहले अकाउंट जो है रिसीव किस बैंक में अकाउंट
रिसीव करना है पैसे को, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के बाद आपका हो चुका है सब कुछ, ठीक है। अब सिंपली अब आपको क्या करना है कि इसके बाद जैसे आप नॉर्मली पेमेंट करते हैं, ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, सिंपली आपको यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करना है। तो जैसे ही आप यहाँ से स्कैन करेंगे, आप डायरेक्ट किसी भी कंट्री में जहाँ पे यूपीआई एक्सेप्ट करती है उस कंट्री में आप पेमेंट कर सकती हैं। दोस्तों मैं पेमेंट करके आपको दिखा देता, बट मेरे पास अभी एक्टिव क्यूआर कोड नहीं है नेपाल का, ठीक है। इस केस में अगर आपको ये ऑप्शन आ रहा है और अगर आपने इसको एक्टिवेट कर लिया है तो आप कमेंट बॉक्स पे बताइए कि ये पेमेंट सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। अगर आपके ऐप्स में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप सिंपली एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए या थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता है आपके ऐप पे अपडेट आ जाए, क्योंकि ये अभी एंड्रॉयड 12 और हायर वर्जन के लिए अभी अवेलेबल है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर रिसीव करना हो तो भी आप अपना क्यूआर कोड यहाँ से जनरेट करके आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्यूआर कोड जो है वो ऑप्शन दिख जाएगा, शो क्यूआर कोड का ऑप्शन आपको यहाँ से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, तो आप सिंपली ये कोड शेयर कर दीजिए। अगर इंटरनेशनली पेमेंट रिसीव होगा तो आपको इसी बैंक पे होगा जहाँ पे आपने इसको एक्टिवेट करा हुआ है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस था दोस्तों। तो आप ट्राई करके देखिए आप पेमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते नेपाल के क्यूआर कोड में। हाँ गाइस, बट ध्यान देना कि इंडिया के फ़ोनपे से नेपाल के फ़ोनपे में ही अभी के लिए आप पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। किसी और थर्ड एप्लीकेशन में आप अभी के लिए पेमेंट नहीं कर पाओगे, ना ही उसके थ्रू आप रिसीव कर पाओगे। फ्यूचर में हो सकता है इसका अपडेट मिल जाए और सभी बैंकों के लिए ये जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाए एप्लीकेशंस के लिए, बट अभी के लिए आपको इंडिया का फ़ोनपे और नेपाल का फ़ोनपे का ही मर्जर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही था। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।